हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी 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 हैप्पी करवा चौथ। तो भैया ये दिन भगवान सभी की ज़िंदगी में रखे और खुशी से रखे। तो भी टाइम हो गया, 2:30 बज गए हैं। तो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इस वजह से मैंने अपना ये सूट डाला है। मैंने शॉर्ट्स भी डाली हैं। तो मैंने खुद स्टिच किया है ये सूट। तो बताना कैसा लगा, मेरी स्टिचिंग कैसी लगी आप लोगों को। मैंने खुद सिला है ये सूट। तो साड़ी मैंने डाली नहीं भैया, सूट में कंफर्ट रहूँगी, थोड़ी सी परेशानी है इसलिए। तो भैया मम्मी नहाने गई है तो मैं सोचा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे आज आपके साथ। ज़्यादा तो कुछ मैं ओवर करती नहीं, जो नॉर्मली होता है वही मेरा वर्थ होता है। तो मैंने मम्मी के लिए एक सूट निकाला है, तो प्लीज़ आप बताना वो कैसा लगा। और अभी साइड में एक घर बन रहा है तो उसका लेंटर टूटने लगा था, इस वजह से ब्लॉगिंग करने में बहुत परेशानी आती है। हमेशा ऐसा ही हो रहा है। अब आपने देखा भी होगा, एक तो व्लॉगिंग में जब मैं एडिट करती हूँ तो उसमें यही आवाज़ आती होगी आप सबको, तो इसको इग्नोर करना। तो अभी मेरे को क्या बोलते हैं, मीठा वो करवा होता है, उस सब की तैयारी कर लेती हूँ और सामान रख लेती हूँ। तो चलो करते तैयारी। तो मैं आपको पहले अपना एक बार सूट दिखा देती हूँ, बताना कैसा लगा। कैसा लगा। तो चलिए हम तैयारी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे भाई मम्मी नहा के आ गई है और मम्मी बोल रही तूने पी लिया नहीं ओढ़ा, तो मेरे को मिला नहीं, पता नहीं कहाँ रखा है भाई। तो मम्मी कह रही पहले ढूंढ उसको। ओढ़ने की चीज़ होती है भाई, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है या होली का व्रत होता है तो उसको ओढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले उसी को ढूंढूंगी। वासु अभी 2 मिनट जा। अरे हाथ धोने नाक लगे नीचे तो रोएगा। ये
रोटी काट कतला दिया हमारा तू ले लाऊंगा लिया और तुम क्या है बस तू ले कोई चीज ले लिया एक सॉरी इधर हम खोल हमारा पानी आ ये वो रेड वाली ऊपर सितार वाली खा ले एक और थी वो खा लिया और ये सारी इसमें गिराई थी हमारा पानी दे दी एक पानी लाइए ये छोड़ दे तेरे करे काम है सारी बस ये बस की कला दे लगा निकाल ला बस वो की कला दे बहुत गंदी चीज खाने लगा है यहां तू ना इन पर दिखा दे पापा मैं बताऊं इसमें भी पैसे लग रहा है ना उनके चक्कर में जा रही हो और भाई आके वाला जाना निकल ना पैसे तेरे चला पूरी चला साथ में वाली अच्छी डब्ल्यू साथ ले खाली साथ ले खाली वही खा ले उसका पता से काट देना किरण को ना हवा क्या काम हां निकाल के पैसा लगा दे काट दे बस ये लगा ऊपर माथा खावा है पढ़ो ये तो भाई सारे इसमें करवा चौथ की वो याके की दीपावली की गोबर की भैया दूसरी बात सारी चीजें ले आइए सही एक करवा चौथ का मतलब है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं इसमें गणेश जी का पूजन करके उसमें पूजन दान से पसंद किया जाता है जिसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के या चांदी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें नियमित पानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है तथा एक साहूकार था उसके साथ बैठे थे और एक बेटी थी वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी ये तो उनकी है करवा चौथ का व्रत रखा है पर सुनने लगा एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले आ बहन तू भी खाना खा ले उसकी मां बोली आज यह खाना नहीं खाएगी इसका करवा चौथ का व्रत है जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी तो उसके भाइयों ने चल कपड़े जंगल में आग लगाकर जलाकर छलनी में से चांद दिखाया तो वह अपनी भाभियों से बोली चलो भाभी चांद निकल आया अर्घ दे ले तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला है हमारा तो रात को निकलेगा यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई पहले टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला दूसरा टुकड़ा छींक मारी तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है जल्दी भेजो माँ ने लड़की के पहने के लिए 3 बार संदूक खोला, 3 बार सफेद कपड़ा निकले। अब उसको सफेद कपड़ा पहनाकर दूसरा भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। वह ससुराल में गई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली सीली हो सुपुत्री हो 7 बेटों की माँ हो मेरे भाई का सुख देखे। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले की गांठ मार ली। उसके बाद अंदर आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सांस बांध के हाथ बची कुछ रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत सारी पुरुष ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथ में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। अब वह बोली मैं कैसे करूं? तो वह बोली करवा चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर बाद वह बात करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवा वाली मेरे को भी करवा दे। बोली एक करवा वाली मेरे को भी करवा दे। वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी तो वह तेरे को करवे देगी। दूसरी आई करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। तो वह बोली तीसरी आएगी उसे करवा ले लेना। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई। फिर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तब वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मान लेना। तब वह तुझे करवे लेकर जाएगी। फिर तू उज्जवल करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसे ही किया। सारे रास्ते कांटे बिछा दिए। तब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी लेकर जा। तब वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करवा दे दिया। अब करवा लेकर उसने उज्जवल की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोया नहीं 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल करा। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गई। इतने में उसकी बांधी तेल की पतीली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलता देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साल खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवाया। उसकी अपनी पति की जीवन रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहले करवे को अपनी पिया से जाकर उज्जवल करे। हे चौथ माता जैसे राजा की लड़की को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले। ये अच्छी तरह बताइए। चंदाए चंद्रवालिया चंदा आया बार में उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडल काहे का तेरा हार सोने का मेरा कंडाला जग मोतियन का हार कहाँ बसे तेरा बिड़वा कहाँ ससुराल आम तले मेरा बिड़वा नीम तले ससुराल। चंद्राए विवेकानंद को ना गणेश की खिला रखी है बड़ी हो जाएगी। एक उज्जवल करने के लिए करना चाहिए करवा चौथ का व्रत उठा के 2 बात थी। उज्जवल करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले और उस थाली के 4 और रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू के पांव दबाकर उन्हें देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दक्षिणा देकर उन्हें बिंदी लगाकर विदा कर। गणेश जी कहानी। एक गुड़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। गुड़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज गुड़िया से कहते गुड़िया माई कुछ मांग ले। गुड़िया कहती क्या मांगू? तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। गुड़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इनकी मांग कर रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपने सुंदर काया मांग ले। घर आकर गुड़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो उसमें भी उनकी भी माननी चाहिए।
दूसरे दिन गणेश आया, वह बोला गुड़िया माई कुछ मांग। गुड़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिलाता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा गुड़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब गुड़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। ये गणेश जी महाराज जैसे गुड़िया माई को देकर वैसा सबको देना। देख कितनी शानी गुड़िया है। गुड़िया मन हाला क्या एक मुंह जाना दिया पर तो हो रही है कैसे भी विचार लगा दी देखिए जब गया इसमें कई कहानी दे ले। अपने मेरे को सब लाना था, आप आगे जाओ खुले होने दे दियो तो देखो देखो जैसे बोला मैं खतना और बात कर 10 रुपया पे और मैं इसकी काट के रुपया देके जाऊंगा मैं। ठीक है जाओ तो मैं आपको दे जाए बोल भी थी खुशी नहीं आता है मम्मी की तरफ से नहीं दिया ये साथ। तो भाई टाइम हो गया 4:30 का और कहानी सुन ली थी, चाय भी ले ली थी मैंने, तो मैंने आराम भी कर लिया, लेकिन हल्कस चढ़ा हुआ पूरे शरीर में। और सिलाई का मेरा काम भी पड़ा, लेकिन आज करने का बिल्कुल मेरा मन नहीं है। तो देखना 2-3 सूट तो दो सूट तो मैंने सिल के रखे हैं और एक अंदर कटिंग हुआ रखा है, तो वो आज मैं नहीं करूँगी। तो आज करूँगी आराम। किस किस को भूख लगे बताना अब इस टाइम कमेंट करके, कल डालूंगी ब्लॉग। ये पंखा बंद है, चलाती तो ठंड लगती है, क्या बातें करूँ, घर से आई हूँ तो मन नहीं लगता। चलो मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। ये हरी चटनी है, ये प्याज हैं और ये है मसाला चाप। आज लेके आए थे बाहर से सब्ज़ी, बोला चलो रोटी बना लेना, दाल थोड़ी सी और बाहर से सब्ज़ी ला दूँगा। और ये है मलाई चाप, ये गुलाब जामुन हैं, 2 हैं मेरी, बाकी सब ने खा ली हैं। बच्चों ने रोटी खा ली तो उन्होंने ले ली है, मम्मी अभी खाएगी। और यहाँ इसमें मैंने दाल बनाई थी तो इधर मैंने दाल रखी है। तो ये है मम्मी की प्लेट जो मैंने दिया मम्मी को। मम्मी चाप नहीं खाती है, तो मम्मी ने दाल चटनी और एक गुलाब जामुन ली है। तो भैया मैं अभी रोटी बना रही हूँ मम्मी के लिए और मम्मी खाएगी, बच्चों ने पहले ही खा ली थी। तो ये मेरा खाना है आज का शाम का। और आप सब ने क्या खाया प्लीज़ बताना कमेंट में। और भाई ये रोटी मैं बनाती है, आटा बचा है, 2 रोटी अपनी बनानी है मेरे को। तो भैया अब चांद निकल आया है तो मैं अर्घ दे के आऊँगी। मैंने सब्ज़ी रख दी है तवे पे ताकि गर्म रहेगी। देखते हैं भाई चांद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि बड़े ऊंचे ऊंचे मकान हैं। तो देखते हैं। ये मैंने कपड़े धोए थे तो मेरे सूखे हुए हैं कपड़े, तो इनमें से कुछ कुछ लेके जाऊंगी। ऊपर चढ़ के देखा मैंने अपना चांद, तो इधर ये सब भी आ रही है बिहार वाले, तो ये सब अपनी पूजा कर रही है। तो हम भी अपना रख दे देते हैं। ये मैंने दे दिया अपना रख दिए। ये हमारे मकान के सामने आ जाता है इसलिए दिख नहीं पाता। तो मैंने अपना चांद देख लिया है। तो ये आप कुछ कपड़े उतारते हैं और चलते हैं। देखो सीढ़ी पे, ये आपको दिखाती हूँ। सीढ़ी पे चढ़ के मैंने रख दिया अपना। तो भैया इसमें से बच्चों की ड्रेसें उतार लेती हूँ, जो कि सुबह स्कूल में जाएंगे बच्चे। फ्रंट वाला लाइट जरा तो कैसा लग रहा है, पहली बार ऐसे मैंने करके देखा है फ्रंट वाला लाइट के। तो भैया कपड़े उतार, ये है क्या वास्तु की ड्रेस अंधेरे में दिख भी नहीं रहा अच्छे से। पूरा अंधेरा है, 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है, तो अभी दिख नहीं रहा। तो
और बैक की लाइट चसा के देखूँगी मैं। तो मैं यहाँ अर्घ दे के आ गई थी, तो आते ही मैंने मम्मी को सूट पैसे और करवा दिया। और भैया फिर इसके बाद मैं खाऊंगी खाना, और सबने खा लिया खाना। पैसे गर्मी लगा पंखा चला लियो। क्या करें, तेरे माँ बाप बनी रहे तेरे